लेकर के आएंगे तब कब्र रोशन होगा। इरशाद फरमाया कि हम और आप मरेंगे आज या कल, कयामत कायम होगी सैकड़ों साल के बाद, मैदाने महशर कायम होगा, वहां हिसाब व किताब होगा। तो हश्र के कायम होने तक कब्र का क्या हाल होगा। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो व तस्लीम की सच्ची मोहब्बत बंदा लेकर के कब्र के अंदर जाए तो सरवरे कायनात की तशरीफ आबरी से कब्र रोशन होगी। फिर इस रोशनी का आलम यह होगा कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। क्या बात है। जब तक मैदाने महशर कायम ना हो जाए बराबर पानी के चश्मे की तरह नूर के चश्मे जा रहे हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की। तो यहाँ दुनिया में आने का हमारा और आपका मकसद खाना कमाना सोना जागना यही नहीं है कि खाया कमाया, बच्चे बड़े हो गए उनकी शादी कर दी, रात हुई सो लिए, दिन हुआ जाग लिए। खुदा तआला इरशाद फरमाता है कि जिन्नो इंस को मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमें और आपको खाने कमाने के लिए नहीं पैदा किया गया, सिर्फ बच्चों की परवरिश करने के लिए नहीं पैदा किया गया, सिर्फ सोने के लिए नहीं पैदा किया गया। पैदा किया गया सिर्फ इबादत के लिए, लेकिन इबादत के लिए जिस्म में ताकत का होना जरूरी है। ताकत के लिए आपका खाना पीना जरूरी है, सोना जरूरी है। क्या बात है। खाने के लिए आपका कमाना और काम करना जरूरी है। क्या बात है। जब कमाएंगे नहीं तो लाएंगे क्या, जब लाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, जब खाएंगे नहीं तो जिस्म में ताकत कैसे आएगी, जब जिस्म में ताकत ही नहीं होगी तो अल्लाह अल्लाह कैसे करोगे, अल्लाह ताला की इबादत कैसे करोगे। सुभान अल्लाह। तो ये खाना और कमाना किस लिए है, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, उसकी रियाजत कर सकें। जो असल चीज है वो अल्लाह ताला की इबादत है। अगर अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर बाकी हम और आप सारे काम करते रहे तो समझ लो कि असल जो चीज थी उसको हमने छोड़ दिया। जिसके लिए सब चीजें बनाई गई थी या जिसके लिए सब चीजों का हुक्म दिया गया था या जिसके लिए सब चीजों की इजाजत दी गई थी, उसी चीज को हमने और आपने छोड़ दिया। तो वही आला हजरत का शेर, अंधेरा घर अकेली जान दिल घबराता दम उगता। अगर ये सब छोड़ करके क्या नहीं बोलते रहे कौन कभी यहाँ अगर सिर्फ खाते और कमाते रहे, मस्जिद से आवाज आई हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, सुना और सुनकर के अनसुना कर दिया। मस्जिद से आवाज आई हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, सुना और सुनकर के अनसुना कर दिया। तो कब्रिस्तान को जो है उर्दू में शहर खामोशा भी कहते हैं। उसमें हमारी और आपकी सबकी जगह है, हर किसी को जाना। ऐसा नहीं कि कोई चला जाए और कोई ना जाए, और ये भी कोई नहीं कह सकता है कि हमारी उम्र जो है अभी जाने की नहीं हुई। जिस तरीके से हमारा और आपका ये शहर है जिसमें हम और आप रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इस शहर में एक दिन से लेकर, एक दिन के बच्चे से लेकर के
70, 80, 90 साल के बुढ़ों तक के हर तरीके के लोग मौजूद होते हैं। ऐसे ही उस शहर खामोशा में भी हर तरीके के लोग होते हैं। एक दिन का बच्चा भी होता है, 4 दिन का बच्चा भी होता है, महीने भर का भी होता है, साल भर का भी होता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप कोई भी उम्र लेकर के आए, ये नहीं कह सकते हैं कि इस उम्र का कोई शख्स कब्रिस्तान में नहीं होगा। जिस उम्र के मुर्दे कब्रिस्तान में मदफून हैं, वो तमाम के तमाम हमारे और आपके लिए नसीहत है कि जिस दुनिया को हमने और आपने अपनी असल जिंदगी समझ रखा है, हमने और आपने मौत के खौफ को अपने दिलों से निकाल दिया है, वो दुनिया ऐसी फानी है कि किसी एक दिन की तो बहुत दूर की बात रही, इस दुनिया के मुतालिक एक पल की कोई गारंटी नहीं है। बेशक बहुत से बड़े बड़े मालदार, दानिश्वर, साइंटिस्ट कि जिन्होंने अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टरों की पूरी फौज अपने पीछे तैयार करके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा या अंग नहीं कि जिसको डोनेट करने के लिए, हिबा करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को तैयार करके ना रखा हो। रोजाना सुबह शाम डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है। लेकिन जब वक्त मुकर्ररा आ जाता है तो ना तो 1 सेकेंड के लिए किसी को मोहलत मिलती है और ना ही वक्त मुकर्ररा से कोई 1 सेकेंड पहले जाता है। जी 1 सेकेंड तो हमारे और आपके समझने के लिए है, क्योंकि हम और आप 1 सेकेंड से नीचे की गिनती नहीं जानते हैं। इसके नीचे की भी अगर कोई गिनती लेकर के आए तो जो वक्त मुकर्ररा है उससे जर्रा बराबर ना आगे ना पीछे। तो जो नेक काम करके नहीं गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करके गया, तो वो कब्र जिसमें हमारे अजीजों अकारीब मुर्दे को आराम से लिटा करके आए थे, वो कब्र इधर उधर से और ज्यादा करीब होना शुरू हो जाती है। ऐसी करीब होती है कि मुर्दे की पसलियां इधर की इधर को और इधर की इधर को हो जाती है। वो कब्र उसके लिए ऐसी वहशतनाक और भयानक हो जाती है कि जिसका हम और आप दुनिया में कमा हक़हू तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अगर हमें और आपको अपनी कब्र को रोशन करना है, अपनी कब्र को मुनव्वरो ताबनाक बनाना है, तो जो लोग हमसे पहले जा चुके हैं हम लोग उनसे नसीहत हासिल करें। कलमे तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ये दे दो 10 रुपया और मुस्तफा जाने रहा तेरा को सलाम।